नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम अलर्ट 24/7 को पावर्ड बाय बीकॉन वाइब्स एजुकेशन फॉर ऑल। ये वैकेंसी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी है। इंडियन नेवी में ये वैकेंसी निकली है और ये वैकेंसी नर्स के लिए है, तो ख़ास करके फीमेल नर्स ऑफ कोर्स। तो अगर आप नर्स हैं या फिर फ्यूचर में नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक प्रेस्टिजियस जॉब अगर चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। इसको आप अपने दूसरे कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस जॉब वैकेंसी की डिटेल के बारे में जानने के लिए। तो इंडियन नेवी, एज यू ऑलरेडी नो, कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है ये। और सिविलियन प्रोफेशनल्स यानी कि जो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहाँ अगर नौकरी कर रहे हैं या फिर कोई भी अन्य हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे हैं और इस जॉब रिक्वायरमेंट के जो कंडीशंस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसको अगर फुलफ़िल करते हैं तो इस जॉब के लिए आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जॉब किसके लिए है? ये स्टाफ नर्स के लिए है। ग्रुप बी लेवल का जॉब होगा, नॉन गैजेट, नॉन मिनिस्टीरियल, नॉन इंडस्ट्रियल जॉब है ये। इसके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ दिया गया है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है और आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, ठीक है, या स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको जो है सेंड कर देना। इसका एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो नेम ऑफ द पोस्ट क्या है? स्टाफ नर्स है, ठीक है। या तो पहले नर्स रह चुके हैं या फिर सिविलियन सिस्टर, एज अ सिस्टर काम कर रहे हैं। विशाखापट्टनम या सुनाबेड़ा, ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी हो, आपकी पोस्टिंग होगी। 2 वैकेंसीज़ हैं। सैलरी बहुत ही अच्छी है, 44,000 से 1,42,000 तक ये जाएगी। तो यहाँ पे ये जो रिक्रूटमेंट है ये हेड क्वार्टर ईस्टर्न नेवल कमांड के जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है। इनके बेसिक कंडीशंस देख लेते हैं। एज लिमिट जो है 56 ईयर्स का है, तो अच्छी खासी एज लिमिट भी है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होगी। क्वालिफ़िकेशन जो है सिमिलर या इक्विवेलेंट या फिर हायर ग्रेड्स इन लोअर फॉर्मेशन ऑफ डिफेंस सर्विस एंड पोजेसिंग फॉलोइंग क्वालिफ़िकेशन। तो कुछ क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे देख लीजिए। आपका जो 10th या इक्विवेलेंट ये पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग इन एन अप्रूव्ड हॉस्पिटल, ठीक है, एज अ नर्स आप एक अप्रूव्ड किसी भी हॉस्पिटल में नर्स की जॉब के लिए अप्रूव्ड होने चाहिए, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। रजिस्टर्ड एज अ फुल्ली ट्रेंड नर्स, ठीक है, इन मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में फुल्ली ट्रेंड नर्स की आपकी जो है रजिस्ट्री होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स डिज़ायरेबल नॉलेज आपका हिंदी या किसी लोकल लैंग्वेज में होगा तो ये एडेड एडवांटेज है। यहाँ पे जॉब की जो नेचर है वो एक्सप्लेन की गई है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार डिटेल में ज़रूर पढ़ें। आगे देखते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर भी ऑफ कोर्स, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या देना है? एज प्रूफ, एजुकेशन, आइडेंटिटी, एड्रेस, कैटेगरी, अगर रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, और आपकी जॉब की जो सर्विस या आपके एक्सपीरियंस होंगे आप उसे भी अटैच कर सकते हैं। और लास्ट डेट यहाँ पे जो लास्ट डे से 45 डेज़ तक इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ पे जो 15 से 22 मई 2025 का ये नोटिफिकेशन है, तो उस हिसाब से आप 22 मई से जो 45 दिन का आप डेट आप फर्स्ट 45 डेज आफ्टर एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट डेट ऑफ पब्लिकेशन, तो आप पहले दिन को हटा दीजिए, दूसरे दिन से आप 45 दिन जोड़ सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है? तो एक एप्लीकेशन आपको बनाना होगा। एप्लीकेशन कैसा होना चाहिए? प्लेन पेपर में जो A4 साइज़ का होगा, और आपको एक एप्लीकेशन बनाना है। ये जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, ऑफ कोर्स इसी फॉर्मेट को आपको प्रिंट कर लेना है। और लेटेस्ट आपको पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ का भी यहाँ पे स्पेस दिया गया है, तो यहाँ पे कलर फ़ोटोग्राफ आप लगा देंगे और इस गिवन डायमेंशन में ही होना चाहिए। और इसको एक एनवलप में डाल देना है। एनवलप के ऊपर क्या लिखना है? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स बाय एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये आपको लिखना होगा लेटर के ऊपर। और रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा जो है आपको इसको सेंड कर देना है। कहाँ सेंड करना है? तो ये एड्रेस दिया हुआ है, आपको यहाँ सेंड करना है, ठीक है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में।
आपको साथ ही साथ ये भी डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, ओरिजिनल या और साथ या फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ ACR APR पिछले 5 सालों का, ठीक है। और ये जो है आपका अटेस्टेड होना चाहिए, किनके द्वारा? अंडर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर उनके ऊपर के किसी पोस्ट अधिकारी के द्वारा ये अप्रूव होना चाहिए। विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ मेजर या माइनर पेनल्टी जो भी है आपके पिछले 10 साल का वो होना चाहिए, कैडर क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स वो होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ भी साथ में होना चाहिए, जो ड्यूली अटेस्टेड ऑन रिवर्स साइड, यानी कि फ़ोटो के पीछे जो है आपको साइन करना चाहिए। NOC भी एक होनी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कुछ दिए हुए कि जो वैकेंसी है प्रोविजनल है, अटेस्टेड कॉपीज़ आपको लगाना चाहिए, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। CV जो आप बनाएंगे, तो करिकुलम जो है सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट्स विल बी असेस्ड बाय द सिलेक्शन कमेटी। इस वैकेंसी के लिए बहुत सारे लोग आवेदन करेंगे और आपको जो है एक अच्छा सा CV, ठीक है, इसके साथ बनाना है और अटेस्ट करना है। सिलेक्शन कमेटी इसको चूज़ करेगी और उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और आपको जाके इंटरव्यू देना है, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन की अगर ज़रूरत है तो आप indiannavy.nic.in पे जाके आप इनके वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। उसमें आप पर्सनल सिविलियन पेज वाले सेक्शन में जाएंगे, किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इस दिए गए ईमेल आईडी पे आप मेल लिख सकते हैं, फिर इस दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्मेट कुछ इस तरह से यहाँ दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस जॉब के लिए अगर एलिजिबल हैं तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करेंगे। हमारा मोटो तो यही है कि कल हमारा है और काम भी हमारा है। एग्ज़ाम अलर्ट और बीकन वाइब्स की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।